Hey everyone, I am Adi and you are watching Adi and Java। इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ पढ़ाई करने की, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की। डेफिनेटली आपके काम आने वाली है। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट मतलब ईजी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं हो सकता ना, तो ये तरीका फॉलो करो। हम बोल सकते हैं ना, अगर ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे किया जा सकता है। तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैंने की थी एंड आई गॉट वेरी 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 गुड रिजल्ट। ओके, तो आपको भी वो रिजल्ट मिल सकता है अगर आप ये तरीका फॉलो कर रहे हो टू अंडरस्टैंड समथिंग इन प्रोग्रामिंग। डेफिनेटली आपको ये तरीका पसंद भी आएगा एंड आप करोगे भी, मुझे गारंटी है। तो वो तरीका क्या है वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे चैनल पे लाइव 2-3 दिन हो गए, थोड़ा सा रुक गया था, बट आज से फिर स्टार्ट होगा बिकॉज़ मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी एंड थोड़ा मैं बिज़ी भी था। ओके, तो इसलिए लाइव नहीं हो रहा था, बट लाइव हो जाएगा आज से। ओके, तो आप सब लोग जिस चीज़ का वेट कर रहे हो कि सर देखो जावा में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं एंड उसको अंडरस्टैंड करना एक कला है। मैं तो बोलूँगा एक कला है। उसको जिसने अंडरस्टैंड किया ना भाई, मतलब देखो प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंड करना सच में इजी नहीं है, वो सच में इजी नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग एक अलग भाषा है। हमें मराठी पता होती है, हिंदी पता होती है, वो अलग चीज़ है। वो तो हम बचपन से गाते आ रहे, बचपन से बोलते आ रहे, राइट। बट प्रोग्रामिंग नहीं है ना यार। प्रोग्रामिंग अभी तो सर ग्रेजुएशन हुआ, अभी प्रोग्रामिंग मतलब पढ़ रहा हो, बट वो गेट करने के लिए बहुत हार्ड जा रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रही। बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं कि सर एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग मतलब समझ में नहीं आ रही है यार, मैंने बार बार किया फिर भी समझ में नहीं आ रही है। तो क्या करें? अब सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लेट सपोज मानो आपको आपने टीचर ने, आपके ट्रेनर ने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाई, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टर नाम की कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाई। जो पढ़ाया है गाइस, ध्यान से सुनो, पढ़ाने पे बहुत मतलब डिपेंड चीज़ें करती है, बट मैं उस चीज़ें में नहीं जाना चाहता। उन्होंने कैसे भी पढ़ाया हो यार, एज अ लर्नर, एज अ स्टूडेंट आपको करना क्या है वो देखो। डेफिनेटली उस कॉन्सेप्ट की आप महारत हासिल करोगे। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ी है, समझी है, उस कॉन्सेप्ट पे 10 पॉइंट्स निकालने आपको। 10 पॉइंट्स बोल के देखो यार, 10 पॉइंट्स निकाल के देखो। 10 पॉइंट्स निकालो मतलब निकालो। सबसे पहले आपने समझाना, लेट्स सपोज कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर के ऊपर 10 पॉइंट्स निकालना आना ही चाहिए। ये तरीका आप फॉलो करो। और भी कुछ चीज़ इसमें बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले कोई भी कॉन्सेप्ट हो, लाइक स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल डिफरेंस है, 10 पॉइंट निकालो ना, राइट। देन स्टैटिक मेथड, इंस्टेंस मेथड, 10 पॉइंट निकालो। स्टैटिक ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक, 10 पॉइंट निकाल सकते हैं हम। अब देखो सर 10 पॉइंट तो निकल नहीं रही है, 5 तो निकलेंगे एटलीस्ट। देखो इंटरव्यू में जब आप बताओगे तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है, 3 से लेकर 5 पॉइंट्स भी पता है तो सफिशिएंट है। मैं तो बता रहा हूँ, एक ही पॉइंट ऐसा बताओ कि जो इंपॉर्टेंट होगा, दैट्स इट। इंटरव्यू बोलेगा इट्स ओके, आपने वो बताया है, बट एटलीस्ट 10 पॉइंट्स आपको उसके ऊपर निकालने हैं। एंड जब आप पॉइंट्स निकालोगे ना, तो जो पॉइंट निकाले उसको बहुत अच्छे से आपको देखना है, बहुत अच्छे से देखना है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं निकाला है। अब पॉइंट्स कहाँ से निकाल सकते हो आप? पॉइंट निकाल सकते हो समथिंग, गूगल का सहारा ले सकते हो, यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। यार गूगल पे कितनी सारी चीज़ें मौजूद हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट्स बता रहा हूँ। गिग्स फॉर गिग्स, वेरी वेरी बेस्ट वेबसाइट। जावा टी पॉइंट, वेरी वेरी बेस्ट वेबसाइट। W3 स्कूल्स, वेरी बेस्ट वेबसाइट। वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। नहीं तो यार आधी एंड जावा किसके लिए, कहीं पर मत जाओ। आधी एंड जावा की बहुत सारी सीरीज़ है, वहाँ से पॉइंट्स गेटअप करो। मैंने लिख के दिए हुए नोटपैड पे या आई थिंक पेन पे सारे पॉइंट्स, वो पॉइंट गेट करो, लिखो। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने का सही तरीका, वो पॉइंट्स लिख के लेने हैं। जब आपके हाथ से जाएंगे ना गाइस, सच में बता रहा हूँ, चीज़ें दिमाग में फिट होती है जब हाथ से जाती है। अब जब पढ़ते हो ना तब दिमाग में नहीं बैठता यार, बट जब हाथ से लिखते हो ना तो दिमाग में बैठता है। या आप प्रैक्टिकल चीज़ें करके देखो। अब देखो एक बार लिखने से नहीं होगा, ये भी क्या चीज़ ध्यान से सुनो। एक बार लिखा सर मैंने 10 पॉइंट कंस्ट्रक्टर के एंड कल मुझे पूछा तो नहीं आता, नहीं आएगा। आपने आज लिखा ना, कल भी आपको 5 पॉइंट फिर से रिवाइज करने नेक्स्ट दिन। जब तक वो 5 पॉइंट्स आपके दिमाग में फिट नहीं हो जाते तब तक वो 5 पॉइंट लिखने मतलब लिखने। गाइस लिटरली मैंने किया है, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है, दे आर गेटिंग द रिजल्ट। 5 पॉइंट, लेट्स सपोज आज तारीख है 26 नवंबर, आज मैंने 5 पॉइंट निकाली कंस्ट्रक्टर के ऊपर।
वो पॉइंट निकाले, वो पॉइंट मैंने अच्छे से पढ़े, उसको एक मोबाइल लिया, मोबाइल में रिकॉर्ड किया, वो पॉइंट्स बोलकर देख के बोला, रिकॉर्ड किया, दैट्स इट, दिमाग में नहीं बैठा। कल फिर से 5 पॉइंट अलग से लिखे वही 5 पॉइंट्स, देन फिर मोबाइल निकाला, फिर रिकॉर्ड किया, ओके। देन तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, कहीं 10 दिन करो, 10 दिन में वो 5 पॉइंट्स रिमेंबर हो जाएगी, मतलब हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब सर एक ही टॉपिक तो नहीं है, बहुत सारे टॉपिक से, हर एक टॉपिक के लिए करना पड़ेगा, यस, हर एक टॉपिक के लिए यही करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू गेट द डिमांड ऑन एनी कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग, कुछ भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी हो, आपको अगर कमांड हासिल करनी है, सिंपल चीज़ है, उस 5 पॉइंट्स को लिखो, 5 पॉइंट्स को पढ़ो एंड 5 पॉइंट्स रिकॉर्ड करो मोबाइल में। इससे बेटर तरीका आपको मतलब कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने का कोई भी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। एंड जब आपको पूछा जाएगा, आप धड़ाधड़ फटाफट बोल सकते हो, व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन। अरे आंसर मतलब सोचने का टाइम ही, मतलब सोचने की बात ही नहीं है यार, इतना आपने किया है ना, 5 पॉइंट निकाल कर वीडियो रिकॉर्ड कर बोला है ना, डेफिनेटली कौन सा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसके बारे में देखो, 5 निकाले, 3 पॉइंट्स, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स बोल सकते हो, ये मेरी गारंटी है। आप ये करके देखना, इस वीडियो पे आके कमेंट करना, लिटरली ये तरीका अगर आपको सही लगा या इसका मतलब कुछ आपको रिजल्ट मिला या नहीं मिला, आप मुझे आकर बता देना यार। 100% रिजल्ट मिलेगा अगर आप ये तरीका फॉलो करोगे। हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 5 पॉइंट निकालना, 5 पॉइंट पढ़ना, मोबाइल लेना, रिकॉर्ड करना, देन अगले दिन वही फॉलो करना। कब तक? जब तक वो 5 पॉइंट बिना देख के आपको मोबाइल में रिकॉर्ड करने नहीं आते, तब तक। अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 5 पॉइंट यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टर की बात करें तो मैं बोल सकता हूँ, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड विच डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। ये पॉइंट मुझे कैसे आ गया? कहीं भी मैंने पढ़ा क्या, मैं सोचा क्या? नो, ये मैंने ऑलरेडी किया है, राइट। देन हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टर विल ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट कैसे आ रहा है मुझे? देन बोल सकते हैं हम फॉर ईच ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल ओनली वंस। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही बार कॉल होता है, right? Then there are 2 types of constructor, parameterized constructor, non-parameterized constructor. Non-parameter constructor also called default constructor. क्यों नहीं आ सकते ये पॉइंट्स? मुझे बताओ आप, क्यों नहीं आ सकते ये पॉइंट्स? ये पॉइंट्स गाइज आ सकते हैं अगर आपने ये सारी चीज़ें की है। अपने 5 पॉइंट्स निकाले हैं, देन उसको पढ़ा है, मोबाइल में रिकॉर्ड किया, आपको भी आ सकते। कौन सा भी टॉपिक बोलने के लिए मुझे बोलो, आई विल एक्सप्लेन फटाफट। क्यों ये चीज़ें की यार? जब आप ये चीज़ें करोगे देन ओनली विल गेट। ये चीज़ सिंपल मैं बता रहा हूँ, ये फॉलो करो। आपके दोस्त को भी इस वीडियो को भेजो जिससे मतलब कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आ रही। अब स्प्रिंग के भी टॉपिक्स, एडवांस जावा के टॉपिक्स, व्हाट इज सर्वलेट, निकालो 5 पॉइंट। व्हाट इज JSP, व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट, निकालो 5 पॉइंट। व्हाट इज द JDBC, निकालो 5 पॉइंट। व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क, निकालो 5 पॉइंट। व्हाट इज हैश मैप, निकालो 5 पॉइंट। गेटिंग माई पॉइंट? देन आगे स्प्रिंग में भी आ जाओ, व्हाट इज स्प्रिंग कोर, व्हाट इज स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, 5 पॉइंट उसके ऊपर निकालो। स्प्रिंग कोर क्या है, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट क्या है, IOC क्या है, डिपेंडेंस इंजेक्शन क्या है, हाइबरनेट क्या है, स्प्रिंग बूट क्या है, रेस्टिफाई क्या है, 5 पॉइंट्स हर एक के ऊपर निकालो ना। तो मैं इतना तेज बोल रहा हूँ, खांसी आ गई मुझे। बट मैं कुछ एडिट वगैरह नहीं करने वाला हूँ, जो है वो है, राइट। सिंपल चीज़ है, मतलब इतना बड़े यार प्रयास कर रहा हूँ मैं, बताने के ट्राई कर रहा हूँ। आई होप आप मतलब गेट कर पा रहे हो मेरा पॉइंट, ओके। तो ये चीज़ें करो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर मुझे रिजल्ट मिला ही नहीं। ओके, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।